Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा इस बात पर मुकम्मल ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हबीब और आखिरी पैगंबर हैं और रहती दुनिया तक ये बात अमर हो चुकी है। दोस्तों, लफ्ज़ शब मेराज के आसान मायने हैं शब यानी रात और मेराज यानी दर्जाए आला, रुतबा बुलंद या ऊपर चढ़ने की चीज़। और अगर हम मुसलमानों के एतकाद में देखा जाए तो पैगंबर इस्लाम नबी अकरम का आसमान पर जाना और तजल्लियात इलाही का नज़ारा करना। आज की इस वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाने, अपने हबीब से मुलाकात करने और इस रात की अहमियत और फजीलत मजहबी और साइंसी दोनों बुनियादों पर जानने की कोशिश करेंगे। तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर साइंसी एतबार से हम देखें तो आज भी महज चांद पर जाने के लिए इंसानों को कई महीने लग जाते हैं, मगर यहाँ जिक्र हो रहा है हमारे हबीब से मुलाकात करने की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने परवरदिगार तक ले आने और ले जाने के लिए बुर्राक की खिदमत हासिल की गई, क्योंकि ख़ास शख्सियात के लिए ख़ास प्रोटोकॉल हुआ करता है। बुर्राक पैगंबर इस्लाम की वो आसमानी सवारी है जिसके ज़रिए आपने मेराज का सफ़र किया। इस्लाम से पहले अरब में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के शवाहिद दिखाई नहीं देते और ये लफ्ज़ पहली बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना गया है। इसके बाद अरब और फ़ारसी अदबियात में इसे कसरत से इस्तेमाल किया जाने लगा है। बुर्राक के बारे में कहा गया है कि बुर्राक बहश्ती हैवानात में से था जो बहुत तेज़ रफ्तार था और हर कदम पर अपनी नज़रों की दीद के बराबर मुसाफत तय करता था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुर्राक पर कोई सवार नहीं हुआ। वाक़ई मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रौनमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामिला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। इस वक्त हमारे प्यारे नबी करीम की उम्र 52 साल थी। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतात व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का किला अपने सर पर बांध दो। ऐ जिब्राइल, मेरा यह पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौक़िफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जाबंदी कर दे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्द बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता व पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ती खड़ी हो जाए। मशरिक़ से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं इनसे अजाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म रब्बी सुनकर जिब्राइल जन्नत से बुर्राक को लेकर ज़मीन की खुशकिस्मत जगह मक्का की तरफ रवाना होते हैं। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फ़ज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ व निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार व तजल्लियात के जलवे समेटने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक की झुरमट में जितनी बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर नबी करीम के पास पहुँचते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महूए ख्वाब है। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल आमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया गया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हा को कैसे बेदार किया जाए। इसी वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्राइल, अबल कदमियां ए जिब्राइल,
मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस्त कर दिए। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होठों की ठंडक पाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। चुनांचे अपने सफ़र की तैयारी शुरू की और यहाँ पर एक बात ऐड करते चलें कि स्पेस में एक मकाम ऐसा आता है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और साइंसदान वहाँ ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करते हैं। और यही आपको बताते चलें कि हजूर की बुर्राक पर सवारी से कबल हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और इसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला, फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। सीने अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्बे अथर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर इमामा बांधा गया। अल्लामा काशिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा पहनाया गया वो इमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम व तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मर्द की तालीम मुबारक पाँव में ज़ेबतन फरमाई, याकूत का कमरबंद बांधा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इसका सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था, इसकी पुष्प पर बिजली की रोशनी थी, टांगें सब्ज, दुम मरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। पहश्ती जीन इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रुकाब आवेजा थे। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जीन को संभाला। हज़रत इमाम काशिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 80,000 फरिश्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से लामकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, बेआबो गया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ व शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बता में पहुंची, जहां खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हजूर यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए, ये आपकी बजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मैं सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया, जहाँ कुदसियों का जमे गफीर सलामी के लिए मौजूद है। हूरो गलमा खुश आमदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन व बेकरार खड़े थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए, जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अर्श भी पर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुर्राक की रफ्तार का आलम यह था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुर्राक पहला कदम रखता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है?
जवाब दिया। जिब्राइल दरबान ने पूछा, मिन माक, तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबान ने कहा, मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। हज़रत आदम के दाएं और बाएं बहुत ज़्यादा लोग थे। आदम अपनी दाएं जानिब देखते तो खुश होते और अगर अपनी बाएं जानिब देखते तो रोने लगते, जिस पर जिब्राइल ने फरमाया कि आदम अच्छे लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं, और यहाँ से निशानियों की शुरुआत होती है जो अल्लाह ताला ने नबी को दिखाए। फिर एक जगह कुछ लोग खेती काट रहे थे मगर खेती बढ़ रही थी। जिब्राइल ने बताया कि ये लोग वो हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। इसके बाद कुछ लोगों के सरों को कुचला जा रहा था तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए नहीं झुकते। कुछ लोग जानवरों की तरह घास चरते हुए दिखाई दिए गए तो पूछने पर बताया गया कि ये लोग ज़कात और खैरात नहीं देते थे। कुछ लोगों की ज़बानें काटी जा रही थीं तो बताया गया कि ये वो गैर जिम्मेदार उलमा और मुकर्रर तबका थे जो अपनी ज़बान से गलत बात निकालते थे और फितना फिसाद का सबब बनते थे, और सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर दोज़ख के मनाजिर तमाम तर सख्तियों और हौलनाकियों के साथ आपके सामने पेश किए गए। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ कलम कुदरत के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरा वो मकाम है जहाँ मखलूक के अलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी दीदार की हमें इजाज़त अता फरमा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब ज़ियारत कर लें। चुनांचे मलाइका सिदरा पर जमा हो गए और जमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरा को ढांक लिया। इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और अजमत का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ शहबाज सिदरा के बाजू थक जाएं और रुएल अमीन की हद ख़त्म हो जाए, वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू होती है। इस मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि क़यामत के दिन पुल सरात पर उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक गुलाम आसानी के साथ पुल सिरात से गुजर सके। करीम जिब्राइल को छोड़कर वहां से अर्श के आखिरी कोने पर पहुंचे जहां तमाम पर्दे हटा दिए गए। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम इलाही में पहुंचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। शब मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आंखों ने अनवार व तजल्लियात और बरक़ात इलाही देखे, हत्ता कि अल्लाह के दीदार पर अनवार से मुशर्रफ हुए। तो आँख ने जो देखा दिल ने उसकी तस्दीक की, यानी आँख से देखा और दिल ने गवाही दी और इसे देखने में शक व तरद्दुद और वहम में राह ना पाई। फ़ख्र दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज अल्लाह ताला ने 3 तोहफ़े अता फरमाए। पहला सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें जिनमें इस्लामी अक़ायद ईमान की तकमील और मुसीबतों के ख़त्म होने की खुशखबरी दी गई है। दूसरा तोहफ़ा ये दिया कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शिर्क ना करेगा वो ज़रूर बख्शा जाएगा। तीसरा तोहफ़ा ये कि उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज होंगी। अल्लाह ताला की तरफ से इन तीनों इनामात व तहाइफ को लेकर और जलवा इलाही से सरफराज होकर अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, जन्नत व दोज़ख, अजायब व गरायब, इसरार और रमूज़ की बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा फरमाने के बाद जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए रवाना हुए तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या अता हुआ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर 50 नमाज़ों की फ़र्जियत का जिक्र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने अपनी कौम बनी इसराइल पर खूब तजुर्बा किया है, आपकी उम्मत ये बार ना उठा सकेगी।
आप वापस जाइए और नमाज में कमी कराइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ ले गए और 10 नमाजें कम करा ली। फिर मुलाकात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कम कराने के लिए कहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बारगाह इलाही में पहुंचे, 10 नमाजें कम करा ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरों से बार बार मेहमान अर्श ने बारगाह रब्बुल आलमीन में नमाज में कमी की इल्तिजा की। कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई। इस मौके पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, हम अपनी बात बदलते नहीं, अगरचे नमाजें तादाद में 5 वक्त की हैं, मगर इनका सवाब 10 गुना दिया जाएगा। मैं आपकी उम्मत को 5 वक्त की नमाज पर 50 वक्त की नमाजों का सवाब दूंगा। इसके बाद नबी करीम बुर्राक पर सवार हुए और रात की तारीकी में वापस तशरीफ़ ले गए। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। ये सारी कायनात जो कि कारखाना कुदरत है और इस कारखाने आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाने के लिए बुलवाया तो उसमें कितना वक्त लगा, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है, इस रब्बे कायनात ने इस कारखाने आलम को यकदम बंद कर दिया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी चीज़ों के, जिन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतहर्रिक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया। चाँद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वहीं रुक गई। जो सोया था सोता रह गया, जो बैठा था बैठा रह गया। गर्ज ये कि ज़माने की हरकत बंद हो गई। दोस्तों, जदीद साइंस भी अपनी तहकीकात और बुनियाद बनाकर इस कायनाती सच्चाई तक अपनी रसाई हासिल कर चुकी है कि रफ्तार में कमी बेशी के मुताबिक किसी जिस्म पर वक्त का फैलना और सिकुड़ जाना और फासलों का सिकुड़ना और फैलना कवानीन और मंशाए खुदाबंदी के ऐन मुताबिक है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तेज़ तरीन चीज़ रोशनी है, जिसको आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत में बयान किया था कि रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र तय करती है। रोशनी एक अहम तरीन तवानाई है और कायनात में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों का एहसास हमें रोशनी ही दिलाती है। जदीद फिज़िक्स में सितारों, सैयारों और कहकशाओं के दरमियानी फासलों का तयन भी रोशनी की रफ्तार से ही किया जाता है। और जैसा कि हम बुर्राक का जिक्र कर चुके हैं कि यह अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तेज़ी, यानी बिजली की रफ्तार से सफ़र करने वाला। टाइम ट्रेवल की आसान मिसाल लफ्ज़ों में यूँ है कि हम कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले हालात व वाक़यात को न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं और बराह रास्त बात भी कर सकते हैं, और इसके दरमियान जितना भी फासला हो कम हो जाता है। और अगर इंसानों ने टाइम ट्रेवल के इतने हिस्से को खोज करके इतना कर दिखाया है तो ये कैसे मुमकिन नहीं कि जिसने इस पूरी कायनात को बनाया और उसके हुक्म से ये कुराए अर्ज़ चल रही है और अपने हबीब से मिलने के लिए एक रात में सब कुछ तय ना कर सके। लेकिन जो लोग हर चीज़ को अकल के तरानों में तोलने के आदी होते हैं वो इस बात से भी इनकार कर देते हैं कि एक ही रात में एक इंसानी जिस्म एक जहां से दूसरे जहां का सफ़र थोड़े से वक्त में कैसे तय कर सकता है। मगर हैरत की बात यह है कि ये लोग टेक्नोलॉजी को मानने के लिए तैयार हैं, मगर अल्लाह ताला के कुन फयकून को मानने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।